हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आ चुके हैं। आज इसका हम लोग को इस सवाल का समाकलन निकालना है, लेकिन समाकलन निकालने से पहले कुछ लोग हम लोग जान लें। ये सवाल आपके पेपर में लगभग आ सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई आएगा ही, लेकिन आने का संभावना रहता है, क्योंकि अगर इस साल नहीं देता तो एक साल छोड़ करके, एक साल गैप करके जरूर देता है। चलिए इसका हम समाकलन निकालेंगे। समाकलन निकाला कैसे जाता है? समाकलन और अवकलन दो हमारे चैप्टर होते हैं। समाकलन का प्रतीक क्या होता है हमारा? dx, और अवकलन का हमारा क्या प्रतीक होता है? dy बाई dx। अवकलन का प्रतीक होता है हमारा dy बाई dx, और समाकलन का प्रतीक होता है हमारा dx। तो इसका हम क्या निकालना है? dx दिया है, तो इसीलिए हमें इसका क्या निकालना है? समाकलन। तो समाकलन हम कैसे निकालेंगे? ये सवाल थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझने वालों के लिए टफ नहीं है, आसान ही सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। चलिए इसे हम समझते हैं। तो क्या हमारा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन एक्स प्लस कास एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए हम इसे लिखते हैं। पहले सवाल लिख लो एक बार। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में, हर चीज़ को ध्यान देते हुए चलना है हमें, 1 प्लस साइन स्क्वायर और साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका क्या निकालना है? इंटीग्रेशन या समाकलन निकालना है। तो चलिए हम इसमें पहले क्या करेंगे, एक को हम इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहला हम समीकरण से स्टार्ट करेंगे भैया एक से। एक हमारा क्या है? एक को हम क्या लिख सकते हैं? आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। एक को ब्रैकेट में रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखते थे। तब यहाँ पे 1 आपका मेन है, क्योंकि हम यहाँ पे भी 1 है, तो एक को ही हमें क्या करेंगे? इतना लिखना है हमें। एक को हमें क्या लिखना है? इतना लिखना है। चलिए पहले इसे लिख लो, बारी बारी करके सबको लिखेंगे जिसलिए हमें समझ आ जाए। समझ में आया? साइन एक्स प्लस COS कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में, एक को हमने क्या कहा आपको लिखने के लिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो वही लिख देंगे हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? उसका प्लस चिन्ह है, ओ प्लस चिन्ह है तो फिर प्लस चिन्ह रख दो। अब क्या है? साइन 2x, क्या है? साइन 2x, तो साइन 2x लिख दो, साइन 2x। अब आप लोगों को एक फार्मूला और है हाई स्कूल में हमारे, उसको भी समझिए। साइन 2x या साइन 2 थीटा या 2 साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब भाई गुणा है तो गुणा 5 का गुणा 3 में करो, चाहे 3 का गुणा 5 में करो, बात वही है। उसी प्रकार 2 इस तरफ रखो चाहे इस तरफ रखो, बात वही है। इससे हम लिखते क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही लिखते हैं। एक फार्मूला हमारा ये है। तो इसमें मैं आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ, आप लोग समझिए। यहाँ पे क्या हमारा साइन 2x मतलब साइन 2 थीटा या एक्स, कुछ भी एक चीज रख दिया जाता है। तो साइन 2x, यहाँ पर क्या है? साइन 2 थीटा या साइन 2x, तो क्या है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। इस चीज को इतना लिखना, जैसे हमने एक को इतना लिखा, उसी प्रकार साइन 2x को इतना लिखेंगे। समझ में आया? तो चलिए अब अगले हम लिखते हैं, आगे लिखते हैं। इंटीग्रेशन क्या है हमारा? पहले ऊपर लिख लो, sin साइन एक्स प्लस COS कॉस एक्स, राइट, अपॉन अंडर रूट में, इधर dx रख देना है यार बराबर, और इंटू dx, बराबर नहीं करना है, इंटू dx, राइट। अब क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही रखना है हमें। sin साइन स्क्वायर थीटा प्लस COS कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि प्लस है तो प्लस, और हमने क्या कहा आपको? साइन टू एक्स को आपको क्या कहा मैंने लिखने के लिए? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही हमें लिख देना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 sin साइन थीटा इंटू COS कॉस थीटा। अब देखिए, अब थोड़ा सा और खेला है, उसे भी समझना है। देखिए, इंटीग्रेशन sin साइन एक्स प्लस COS कॉस एक्स अपॉन, अब देखिए, साइन स्क्वायर प्लस
COS कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन साइन इंटू कॉस। समझ में आया? तो अब इसमें हम लोग कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, देखिए अब देखिए समझ में कैसा आ रहा है समझना हमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो हमारा a हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया a स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा b स्क्वायर, और 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस यानी कि a प्लस बी। ये क्या रहा हमारा, साइन तो a हो गया और कॉस हमारा हो गया b, तो 2 साइन कॉस यानी कि 2ab। समझ में आया? इसको इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना, मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार इतना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में sin साइन प्लस cos कॉस का होल स्क्वायर। समझ में आया? इतना हम लिख दिया, आप लोगों को समझ में आया? क्यों लिखे? क्योंकि हम इसको यहाँ पे डिटेल में समझाया, आप लोगों को समझ में आया नहीं? देखिए फिर समझ लीजिए एक बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, b हो गया हमारा कास स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, 2ab इधर है, 2ab यहाँ पे क्या बनेगा, 2 साइन कॉस, 2ab 2 साइन कॉस, और a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? उसी प्रकार हमने इसको कितना रख दिया, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। समझ में आया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा यहाँ पे रख लो। समझ में आया? अब देखिए, अब इससे क्या करेंगे आगे, देखो ऊपर कर लो, sin साइन x प्लस cos cos x अपॉन अंडर रूट में। अब इस चीज को और ध्यान देना है हमें, अगर हमें x का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 5 अगर लिखा होता है, तो अगर हमें सवाल ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ से अंडर रूट हटा देते हैं, इस तरफ से स्क्वायर हटा के बराबर क्या लिखते हैं, x बराबर 5 लिख देते हैं, x बराबर 5 के। या तो ऐसे कर दो, मान लो कि इस तरफ हमारा है एक्स स्क्वायर, इस तरफ क्या है एक्स स्क्वायर, इस तरफ क्या है 5, इस तरफ क्या है 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ अगर हमें कहेगा एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स बराबर क्या करते हैं, अंडर रूट में 5 कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, इस तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, इस तरफ अंडर रूट लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, जब इस तरफ से स्क्वायर यहाँ मतलब इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बगल में है, अंदर ये स्क्वायर घटा दो अंडर रूट घटा दो, दोनों बगल हो जाएगा, स्क्वायर घटा दो अंडर रूट भी हटा दो, खत्म। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, स्क्वायर घटा दिया अंडर रूट घटा दिया, बराबर एक्स बराबर हमारा गया 5। उसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर घटा दो और अंडर रूट भी को दोनों को हटा दो, तो दोनों को हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, sin साइन एक्स रखो चाहे थीटा रखो, बात वही हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? फिर प्लस cos x, cos x, समझ में आया, इंटू dx को रख दो जा भाई, dx इंटू dx, क्योंकि हमें लास्ट में dx का मान ही निकालना होता है, क्योंकि समाकलन करना है। समझ में आया? अब इसमें साइन भी ऊपर, साइन x और प्लस cos x, साइन x प्लस cos x दोनों सेम आ गया, तो अब इसे हम क्या करेंगे, साइन साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या हमारा एक, क्या बचा एक, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, 1 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx का मान हमारा क्या होता है समाकलन में, यक्स, क्या होता है, यक्स। आप लोगों के पुस्तक में, आप लोगों की किताब में दिया रहता है ये फार्मूला, ये एक फार्मूला है आपका समाकलन का। दूसरा फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx का बराबर x होता है, लेकिन इसमें हम लोग एक अचर पद रखते हैं यानी कि c। इस चैप्टर में आपका c ही रखा जाता है, प्लस सी सॉरी यार, प्लस सी। समझ में आया? अब पूछेंगे कि सी की क्यों रख सकते हैं, ए टू जेड भी कुछ रख सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपका सी ही रखा जाता है, तो उचित होगा आपको सी ही रखना। समझ में आया? तो हमारे सवाल का आंसर आपका ये रहा, ये नहीं कि इतना ही हल कर दिया तो हमारा सवाल हो गया। सवाल यहाँ पे नहीं होता, सवाल हमारा यहाँ पे होता है। समझ में आया? जो हमारा होता है समाकलन, तब यहाँ पे इतना करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे समाकलन, समाकलन निकल गया।
अगर कुछ आप लोग हिंदी में लिख देंगे ना, तो जो आपका चेकर रहेगा, आपका पेपर चेक करने वाला, वो भी समझेगा कि हाँ यार बच्चा समझदार था। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों के वीडियो या ये सवाल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।